हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र का हल। तो शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र है ऑफिशियल झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 MCQ बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आप लोग को ऑनमार्क शीट में आंसर देना है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फुल मार्क 50, समय 1 घंटा मिलेगा। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश पढ़ लेते हैं हम लोग। कुल 50 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न होंगे, यानी 50 प्रश्न होगा 1 मार्क करके। सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक ही विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटा जाएगा, इसलिए सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर दें। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 5 का यदि हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, 5 मतलब क्या होता है आपका 5/1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/5 होगा। तो 1/5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, 1 का डी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? 7/23 का हम लोग उसका उल्टा से गुना करेंगे यानी व्युत्क्रम से। तो 23 बट्टे कितना हो जाएगा? 7। तभी ना आपको कटेगा 23 और 7, तभी आपका गुणनफल 1 होगा, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा 23/7। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? इसमें सबको निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 11 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 11 गुना करेंगे 121 होगा, ये 111 होगा यानी 3 को 1 होगा, ये वाला 4 को 1 होगा, लेकिन 12 तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 का ए राइट आंसर होगा। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? यानी 441 का यदि हम लोग करेंगे 21 का स्क्वायर, उसके बाद 484 यानी 22 का स्क्वायर, तो क्रमागत संख्याओं के पूर्ण जो वर्ग संख्या होगा ही नहीं, यानी 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार फर्श का एक किनारा 5 मीटर, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यानी 5 मीटर गुना 5 मीटर होगा, 5 मीटर गुना 5 मीटर, 5×5 = 25 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर। तो किस में ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 5 का सी हो जाएगा। -7 का पावर 3 का मान क्या होगा? यानी -7 को 3 बार गुना कीजिए, -7 गुना -7 गुना -7, 7 49 प्लस हो गया गुना -7, यानी 343, यानी 6 का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, 343। क्वेश्चन नंबर 7 का घनमूल क्या होगा? जब भी घनमूल निकालते हैं, ट्रिपलेट हम लोग देखते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी 2 का यहाँ पे 3 का जोड़ा है, 3 का यहाँ 3 का जोड़ा है और 4 का 3 का जोड़ा है। तो हम लोग ले लेंगे 2 × 3 × 4 गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 4 छक 24, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 3 का जोड़ा बनाएंगे जब भी घनमूल निकालने बोलेगा, यानी 7 का डी हो जाएगा आंसर। एक पूर्णांक a टू द पावर m के लिए m क्या कहलाएगा?
तो m क्या कहलाएगा, m पावर कहलाएगा। पावर मतलब क्या होता है, घातांक। 8 का डी आंसर हो जाएगा। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या है, तो गुणन व्युत्क्रम बोल जब भी बोलेगा आपको उल्टा लिखना है, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, a⁴m गुना b⁴m के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, दोनों का पावर सेम है, तो a गुना b का होल का पावर m हो जाएगा, यानी 10 का d हो जाएगा, 10 का d। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 4a + b3 = 55 तो a और b के मान क्या होगा, तो 11 का हो जाएगा, 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा, तो 42 ए का जगह 2 पुट करेंगे और बी का जगह 1, 13, दोनों को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग 55 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2, 3, 4 x संख्या 6 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। 6 से विभाजित मतलब क्या, या तो वो 2 से विभाजित होगा या 3 से। 2 से विभाजित होने के लिए सम संख्या होना जरूरी है, तो 12 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 6 ही होगा। 5 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 4/5 x² का संख्यात्मक गुना क्या है। x² में संख्यात्मक क्या संख्या गुना है, 4/5, यानी 4/7 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 13 का सी। a + b गुना a + b का मान क्या होगा। a + b पूरा का होल स्क्वायर, सेम चीज़ का गुना करते हैं तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो a² + 2ab + b², a के स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 × a × 2 यानी 4a हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, 5a² b का साफ गुणनखंड क्या होगा। उसका पूरा a को 2 बार लिखेंगे, 5 गुना और b को 1 बार, तो 5 गुना a गुना b, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश का गुणनखंड x + a x + b, x + a और x + b का गुणनखंड क्या होगा ना, x² a + b × x + ab, 17 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक रैखिक समीकरण कितने हल हो सकते हैं, रैखिक समीकरण का पावर 1 होता है, तो इसलिए हल भी इसका 1 ही होगा। 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या है, 5x - 2x, x को एक साइड रखेंगे, 8 - 7, यानी 3x = 1, x = 1/3, यानी x = 1/3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी। पके हुए आमों का हमको संख्या निकालना है, यानी 50 × 40%, प्रतिशत के लिए वट्टा में कितना लगेगा 100, 50 × 40/100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी 20 हो जाएगा आप लोग का, तो 20 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलन किया जाता है, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकित मूल्य पर। जब भी बट्टा निकालते हैं हम लोग अंकित मूल्य पर निकालते हैं। x/y = k को क्या कहते हैं, k को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, यानी स्थिरांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रतिलोम अनुपात x/y या कुछ कांस्टेंट मान लें। प्रतिलोम अनुपात में हो तो x × y बराबर के 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटू में होगा यानी ऑप्शन नंबर सी x × y बराबर के समान कांस्टेंट टर्म आएगा दोनों को इंटू करने से। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण में से प्रत्येक कोण 90 के बराबर है, चौथा कोण क्या होगा? हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हो। तीनों कोण यदि 90 डिग्री होगा तो चौथा कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, तभी 360 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? 25 का डी हो जाएगा। आयत के लिए विकर्ण बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी षड्भुज में कोणों का योग कितना होता है? षड्भुज में वर्ग की संख्या कितनी होती है? भुजाओं की संख्या 6, तो n-2 × 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 गुना 180 डिग्री, तो गुना करेंगे 720 डिग्री आ जाएगा, 720 डिग्री। ये वाला आप लोगों का फार्मूला है n-2 × 180 डिग्री। जितना भुजा का रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस से एक बहुफलकीय नहीं बनेगा? 27 का ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। 3 त्रिभुज से हम लोग कुछ बहुफलकीय बना नहीं सकते। 8 त्रिभुज से बना सकते हैं, एक पंचभुज 5 त्रिभुज से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते? तो 28 का डी हो जाएगा। गोला में आप लोगों को कोई शीर्ष नहीं होता। 29, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई इतनी है, वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, यानी 4 गुना 25 हो जाएगा। 25 चौके 100, 100 क्या होगा? परिमाप सेंटीमीटर में होता है, यानी 30 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है कैसी आकृति कहलाती है? त्रिविमीय आकृति कहलाती है। 31 का बी हो जाएगा। x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6x² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आंकड़े का परिसर क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होगा, यानी 15 - 1 हो जाएगा। सबसे उच्च सीमा क्या है? 15 सबसे निम्न सीमा क्या है? 1। 15 - 1 यानी 14 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6,3 हो जाएगा। 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 0.09 हो जाएगा, यानी पीछे से जोड़ा बनाएंगे 0.09 हो जाएगा। यदि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? ये वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। कोई भी वर्ग संख्या नहीं होगा 2 क्रमागत संख्याओं के बीच। 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प को में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा जाएगा? अवरोही क्रम में यानी बड़ा से छोटा।
इसका यदि हम लोग अंतर लेते हैं 2 और 3 का, तो अंतर आता है 1। 11 और 15 का अंतर लेते हैं 8 आता है। 5 और 12 का अंतर लेते हैं तो 7 आता है। इससे अंश को भाग दे देंगे तो 2 आएगा। 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 आएगा। 4 से 11 को भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 से 5 को तो भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, 0। तो अवरोही क्रम से पहले बड़ा संख्या होगा, 2 पॉइंट होगा, उसके बाद 2 होगा या 0 होगा, यानी 5/12, 11/15 और 2/3 होगा, यानी 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहले हो जाएगा 11/15, उसके बाद 2/3, फिर 5/12। तो इस विधि से आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 5/9 प्लस माइनस 8/9 निम्नलिखित में से मान क्या होगा। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, 5/9 माइनस 8/9, एलसीएम 9 आएगा। 5 से 8 घटाएंगे तो -3, माइनस का 3 हो जाएगा। हम लोग यदि काटते हैं 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 तिया 9, -1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ए बराबर -1, बी बराबर 2, तो ए टू द पावर बी, बी टू द पावर ए का मान क्या होगा, यानी -1 का पावर 2 और 2 का पावर -1। -1 को यदि 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। 1 का पावर -2 का पावर -1, यानी 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 + 1 यानी 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 तो किसी ऑप्शन में है नहीं। 39 ए का पावर बी यानी -1 का पावर 2, बी का पावर ए यानी 2 का पावर -1। -1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 + 1 3/2 होना चाहिए। तो ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, इसको आप लोग चेक कर लें। 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रामानुज कौन थे, रामानुज एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी के लिए कौन सा सही है, 42। तो 42 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 100A 10B + C। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन द्विपद व्यंजक है, दो पद में है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए है। 44, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग का 6 भुजा स्क्वायर यानी 6L² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या कौन सा है, धनात्मक कौन सा है, तो 45 का डी हो जाएगा। 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46, 32.768 का घनमूल क्या होगा, इसको हम लोग आकलन विधि से निकालेंगे। लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है, तो इकाई अंक कितना होना चाहिए, आकलन विधि से 2 हो जाएगा। पहले हम लोग 3 जोड़ा बनाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। और 32 यानी 3 × 9 = 27 यानी 3 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। आकलन विधि से आप लोग निकालिएगा 3.5 आ जाएगा।
यानी 46 का ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 48 को सॉल्व करेंगे यानी क्या दिया हुआ है 11/25 भागा हम लोग x मान लेते हैं -11/25। 11/25 भागा को यदि गुना में चेंज करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इधर हम लोग का -11/25 हो जाएगा। ठीक है, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 1/x बराबर हम लोग का -1 बच गया। यानी x बराबर हम लोग को होना चाहिए -1, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है -1। इसको आप लोग देख लें, एक बार बना लें। क्वेश्चन नंबर 48 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल हम लोग जानते हैं 0.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 2 का पावर x + 3 2 बराबर 2। तो x का मान क्या होगा? 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे x + 3 = 1 आ जाएगा। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। x बराबर 1 - 3 यानी -2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3D आकृति का उदाहरण यानी 3 डायमेंशनल आकृति का उदाहरण। वर्ग नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होगा, आयत नहीं होगा, गोला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।